हाँ, तो हम लोग कहाँ पे एंड किए थे? हम लोगों ने एंड किया था PCl5 and we were talking about this coordination number is equal to 5 and we had some sigma bonds, we had some lone pair. The number of sigma bonds that we had initially was 5 and lone pair is equal to 0 and hence the formula would be AB5. Yes. अगर हम A को सेंटर में रख दें तो हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास शेप बन के आ रहा है वो कैसा आ रहा है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पे अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी उसी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप में ही अरेंज है, इलेक्ट्रॉन्स भी उसी तरह अरेंज है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इज इक्वल टू TBP, शॉर्ट में बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, शॉर्ट में TBP। सिमिलरली मॉलिक्यूलर शेप, ये भी क्या है यहाँ पे? TBP है। अच्छा, अगर एंगल्स की बात करें हम, एंगल्स की बात करें हम, हाँ, तो एक है 120 डिग्रीज और उसके बाद है 90 डिग्रीज, है ना? और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की बात करें हम, बॉन्ड्स की बात करें, सिंपल बॉन्ड्स की, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। एक कौन सा है? एक है इक्विटोरियल, इक्विटोरियल एंड दूसरा है हमारे पास एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक है, अच्छा, इसके एग्जांपल में क्या था? PCl5, है ना? और साथ साथ उसका रिएक्शन अगर हम इसे डिकम्पोज करना चाहें, हीट करना चाहें, तो PCl3 और Cl2 में टूटेगा। एंड वी नो दैट PCl3 which CL3s are intact and which of the Cls have been broken off, है ना? दोनों चीज हम लोगों को पता है बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक और चीज लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। इक्विटोरियल इज स्मॉलर देन एक्सियल, है ना? बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो एक्सियल बड़ा है, इक्विटोरियल छोटा है। यहाँ तक लिखिए आप लोग। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लोन पेयर के साथ खेलेंगे, लोन पेयर को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और फिर हम लोग देखेंगे लोन पेयर कहाँ आना चाहेगा। अब तो हमारे पास चॉइस हो गई ना कि दो तरह के बॉन्ड है, हमारे पास दो जगह है जहाँ पे लोन पेयर आ सकते हैं, तो वही देखना है कि कहाँ पे आएंगे लोन पेयर। ये आपने लिख लिया तो फिर बताइए। यस सर, लिख लिया आपने? यस सर, मैंने भी लिख लिया। अच्छा, एक बार आप सक्षम, आप अपना नाम बोलिए। सक्षम, तो थोड़ा सा वॉइस ये कर ले। यस सर, मैं हो सक्षम। अच्छा, प्रथम आप बोलिए। माय नेम इज प्रथम। हेलो सर, माय नेम इज प्रथम। ठीक है, होपफुली नाउ आई विल रिमेंबर हु इज स्पीकिंग एंड हु इज नॉट। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है और कुछ सिग्मा बॉन्ड्स है, कुछ लोन पेयर है। हमने पहले 0 लोन पेयर का केस लिया था, अब लेते हैं एक लोन पेयर और हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे कितने? 4। तभी ये 4 + 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और जो हम लोग फॉर्मूला लेंगे वो AB4E लेंगे, जहां पे E क्या रिप्रेजेंट करता है? लोन पेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा, अब पहले हम लोग ये देख लेते हैं, स्ट्रक्चर तो हमारे पास यही रहेगा, है ना? अब कहीं पे लोन पेयर आएगा, चाहे वो एक्सियल में आए चाहे वो इक्विटोरियल में आए। ठीक है, तो इसमें हमको ये देखना पड़ेगा। पहले हम क्या करते हैं, कहाँ पे रख दिया हमने रख दिया इक्विटोरियल में, और एक दफा हम क्या करेंगे, रख देंगे कहाँ पे? एक्सियल में। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपके पास एक लोन पेयर। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग को देखिए प्रेडिक्ट करना है ना, यही तो है प्रेडिक्शन। हम लोग सिर्फ थ्योरी के बेस पे, जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स पढ़ा था ना हमने, रिपल्शन, अट्रैक्शन, इन्हीं की बेसिस पे क्या करेंगे, हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कौन सा होगा। अच्छा, जब हमारे पास ये लोन पेयर है, हम लोगों को पता है कि यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है उसमें सबसे ज्यादा जो रिपल्शन आ रहा होगा, दैट वाज ग्रेटेस्ट रिपल्शन विल बी बिटवीन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यस सर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, है ना, will determine the position of लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को हम वहां पे रखने की कोशिश करेंगे जहां पे रिपल्शन कम हो या ज्यादा हो। रिपल्शन क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए हमारे जो भी सिस्टम, और रिपल्शन कम होना चाहिए, है ना? तो रिपल्शन को हम ऐसी जगह रखेंगे जहां पे रिपल्शन सबसे कम। अच्छा,
सबसे पहले हम इक्वेटोरियल केस में बात करते हैं। तो इक्वेटोरियल में हम लोग को देखना है कि स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो है 90 डिग्री का, है ना, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में, सही है। Yes, sir. अच्छा, कितने एंगल्स इस तरह के? 2. दो, है ना। Yes, sir. अच्छा, लेकिन यहाँ पे देखिए कितने एंगल्स हो जा रहे हैं, 1 2 3, Yes, sir. है ना। Yes, sir. देखिए ये वाला जो है सिर्फ दो यहाँ पे जो लोन पेयर अगर हमने रखा है इक्वेटोरियल के केस में, है ना, तो बताइए कितने बॉन्ड पेयर के साथ ये रिपल कर रहा है। Sir, क्या? Sir, एक बार repeat कर दो. अच्छा, जो लोन पेयर है यहाँ पे, Yes, sir. it is repelling with how many bond pairs, Sir, 2. and here it is repelling with how many bond pairs, 3. 3। बताइए रिपल्शन कहाँ पे ज्यादा होगा, Sir, वहाँ पे उस side एक्सियल में, इसमें है ना, axial में, हाँ. एक्सियल में रिपल्शन ज्यादा होगा, Yes, sir. रिपल्शन इज हाई। और इक्वेटोरियल में रिपल्शन क्या हो जाएगा, Low. लो। यानी कि Yes. इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कंसिडर करेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, रिपल्शन क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, Low. रिपल्शन शुड बी मिनिमम, ठीक है ना। इसमें हम लिख देते हैं व्हेन लोन पेयर इज at equatorial position, only two lone pair bond pair repulsion exists, but when lone pair is at axial position, three lone pair bond pair repulsions exists, है ना। Therefore, lone pair is located at equatorial position, ठीक है। ये तो हम लोगों ने, अब यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया था, सिर्फ प्रेडिक्ट किया कि लोन पेयर कहाँ पे रहेगा। अब उस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास अब स्ट्रक्चर हो चुका है ना। ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे पास बी 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 है और एक ये लोन पेयर है। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्मॉल, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स अभी भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही में अरेंज्ड है ना। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अगर आप पिक्चर कीजिएगा तो उसमें ही सारे इलेक्ट्रॉन्स उसी तरह से अरेंज है। तभी भी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है, वो टीबीपी है। लेकिन अगर हम शेप की बात करें, जो मॉलिक्यूल का शेप है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इरेज कर देना पड़ेगा किसको, लोन पेयर। लोन पेयर को इरेज कर दिया तो आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा, इस तरह का कुछ बचपन में खेला करते हैं, है ना, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे कुछ लोग बैठते हैं तो ये ऊपर चला जाता है। पुली? अरे नहीं, पुली नहीं, सीसॉ sir. सीसॉ Seesaw, हाँ, seesaw. है ना। तो ये शेप ये क्या है, सी सॉ शेप है। Yes. अच्छा, अब हम वापस से बना देते हैं यहाँ पे ये लोन पेयर्स को, है ना। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम एंगल्स की बात करें तो एंगल्स यहाँ पे वैसे ही है, 90 एंड 120 के करीब होंगे, 90 एंड 120 के करीब होंगे, ठीक है। अच्छा, एंगल्स हो गए। अब इसमें आपके पास एग्जांपल्स क्या आएंगे बताइए। तो एग्जांपल आप सोचिए, चार बॉन्ड बनाने हैं आपको, है ना, 4 बॉन्ड बनाने हैं आपको और एक लोन पेयर होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6। जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने होने चाहिए, 6. 1 2 3 4 5 6 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, है ना। बात समझ में आ रही है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना। Okay. जो भी सेंट्रल एटम रहेगा उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेंगे आपको, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में Oxygen. मिलेंगे, Yes, है sir. ना, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में। अच्छा, ऑक्सीजन का तो नहीं होगा, SF का होगा, है ना, सल्फर। और बी जो होना चाहिए, बी ऐसा होना चाहिए जिसके पास, जिसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, क्या वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता हो। तो उस तरह के कौन से होते हैं, हमारे हाइड्रोजन होते हैं, है ना। Yes, sir. हाइड्रोजन SF4 को अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर आएगा, इसी तरह का सी सॉ स्ट्रक्चर आएगा, सी सॉ, ठीक है। Okay. ये एग्जाम्पल हो गया आपका। और क्या हो सकता है, और क्या स्ट्रक्चर आ सकता है इसमें। अगर हम डबल बॉन्ड बना दें, है ना, डबल बॉन्ड अगर हम बना दें तो इसमें 4, अगर हम Cl वगैरह ले लीजिए तो ClO4 में आपके पास सारे अगर डबल बॉन्ड रहेंगे तो Cl के पास होता है कितना, नहीं हो पाएगा, तो Cl के पास कंप्लीट नहीं होगा।
Cl2O7 में होगा, आप इतना लिखिए है ना, मैं 3 इसे लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए। Let me know when you're done, huh? आप लोग के स्कूल में कब से चालू हुआ था, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चालू किए थे लोगों ने, या फिर बहुत लेट हुआ उसमें भी? सर हो गया था हमारे में, पर हाँ मतलब हाफ एन मंथ 1 मंथ लेट हुआ था, पर उसमें जूम पे नहीं हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे हुआ था। जब टीम्स पे स्टार्ट हुआ था, हाँ सर, और प्रेजेंटेशन होती थी, लाइक वर्चुअली नहीं समझाया था। प्रेजेंटेशन होता था मतलब? हाँ सर, अच्छा, तो इसलिए इतने अच्छे समझ नहीं आया था, बिकॉज समझाया नहीं था, वो प्रेजेंटेशंस थी और वो मतलब एक्सप्लेन कर देते थे। हाँ हम समझ रहे हैं, वो मतलब हाँ एक तरह का रीडिंग एक्सरसाइज हो जाता होगा, हाँ है ना? एग्जैक्टली। 1V वाला, बिल्कुल वो बोल रहे हैं, आप सुन रहे, प्रवचन टाइप का ना? जी अच्छा। कितने स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में? सर स्टूडेंट्स वाइज नहीं किया था इन्होंने, क्या किया था कि एक टीचर पढ़ा रहा था, उन्होंने हम्म। सारे केमिस्ट्री वाले बैठा दिए थे उसमें। ओ हो। बस बाद में काफी लेट हुआ था वो क्लासेस वाला, कि मतलब उन्होंने वो भी नहीं किया था, शायद टीचर चेंज कर दिए थे बस, कि ऐसे अच्छा, किया था। यानी कि मतलब डीपीएस में जितने, मतलब इन द सेंस कि तुम्हारे स्कूल के डीपीएस के टीचर थे, या फिर मतलब हमारे स्कूल बहुत के ही सारे? थे, बट अच्छा, जो बच्चे थे वो क्लास वाइज नहीं थे, सेक्शन वाइज में? 4 क्लासेस के एक बारी में हो रहे थे, क्लासेस तो क्या ऐसे है हो रहे थे। मतलब भाई, इसमें तो फिर कहाँ ही कुछ हो पाएगा। हाँ। एक टीचर बस पढ़ा रहा है, जब तक बातचीत नहीं होती है तब तक कैसे समझ में आएगा? हम्म, यही था। टीचिंग इज अ सोशल एक्टिविटी। करंटली आई एम डूइंग मास्टर्स हियर। हमारे मास्टर्स में एक टीचर है, वो भी ही इज मतलब ही इज वेरी सैड अबाउट ऑनलाइन टीचिंग, बिकॉज ही थिंक्स एंड ही बिलीव्स दैट टीचिंग इज अ सोशल एक्टिविटी। तो एक एक जगह से आप नहीं कर सकते, इसमें कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। यस ये सर। लिख लिया आपने? यस सर। यस सर। ये लिख लीजिए आप बस, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री एंगल्स, और ये एग्जाम्पल। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। अच्छा, ये केस देखिए, अब हम हमें क्या करना होगा, सिग्मा बॉन्ड को थोड़ा और घटाएंगे और लोन पे एक और बढ़ जाएगा, 3 और 2 वाला केस है ना, 3 और 2 वाला केस। इसमें अगर हम देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, स्टिल इट इज 5 सिग्मा, एंड लोन पेयर अगर हम देखें तो सिग्मा है हमारे पास अभी कितना, 3, और 2 लोन पेयर्स हैं, तो हमारे पास ए बी 3 और E2 हो जाएगा, जहाँ पे ई रिप्रेजेंट करता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को। अच्छा, अब तो हमने तो एक चीज को डिटरमाइन कर ही लिया है कि लोन पेयर्स कहाँ रहेंगे, तो अब हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोग सीधा क्या करेंगे, यानी इन दोनों जगह पे लोन पेयर दे दिया हमने, है ना, यहाँ पे दे चाहे यहाँ पे दे, कहीं पे भी दे, बात एक ही है। क्यों बात एक ही है? क्योंकि सारे के सारे क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, सारे के सारे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स सेम है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की जहां तक बात होगी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अगर हम पूछेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स अभी भी टीबीपी के ही शेप में अरेंज्ड है ना। वो अलग बात है कि लोन पेयर्स हैं और बॉन्ड पेयर्स हैं, पहले सिर्फ टीबीपी जो हमारा सबसे इनिशियल कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला था, वहां पे सिर्फ बॉन्ड पेयर्स थे। लेकिन ज्योमेट्री को देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स अभी भी आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट में ही दिखेंगे। अच्छा, शेप की बात की जाए तो शेप ये किस तरह का होगा, इसको थोड़ा सा अगर हम रोटेट करके लिख दे तो ऐसा दिख रहा है आपको, टी शेप, यस सर। है ना, तो ये है टी शेप। एंगल्स तो वही सारे हो जाएंगे, है ना, एंगल्स वही सारे हो जाएंगे। एंगल्स इसमें आपके पास नहीं, सिर्फ 90 का रहेगा इसमें, एंगल्स 90 डिग्री अप्रोक्सीमेटली सारे किस में रहेंगे, 90 डिग्रीज में रहेंगे। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल सोचने के लिए हमने बताया था ना किस तरह सोचना है आपको एग्जाम्पल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए ए के पास? अच्छा, ए के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताइए?
ए के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 सर। हाँ, 2 लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स 4 है, हाँ यस है ना। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 4। अच्छा, और ए के कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, यानी कि लोन प्लेस हो गया, और फिर हमारे पास यहाँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 3 हो गए। तो यही तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 7, जहाँ पे 4 आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और 3 उसमें से कौन से हैं, बॉन्ड पेयर वाले हैं। तो बताइए 7 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कहाँ पे मिलेंगे आप, ए पे। कौन से ग्रुप में मिलेंगे? आइडिया, नो आइडिया, सम आइडिया? अरे नाइट्रो 1 से 10 तक आपको याद तो होगा, यस सर। 1 से 10 तक याद है ना। हाँ सर नाइट्रोजन एक सेकंड। नाइट्रोजन में 7 नहीं होगा, नाइट्रोजन में होगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। हाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कैसे होता है, नाइट्रोजन इज इक्वल टू 2,5 अगर आप 10th क्लास के हिसाब से जाए तो, है ना। उसके बाद क्या आता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है 2,6। उसके बाद आता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन वाला ग्रुप में होता है 2,7। सही है, सही है यस सर, है ना। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या होगा, टी शेप में आपको फ्लोरीन फ्लोरीन में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। अच्छा, फ्लोरीन में तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, लेकिन अब ये बार बीच वाले इलेक्ट्रॉन साथ नहीं देते। क्लोरीन वगैरह जो है, क्लोरीन बनाता है, क्लोरीन बनाएगा आपका ClF3, जो इस तरह का होगा, क्लोरीन बनाएगा, है ना। 2p वाले नहीं बनाएंगे, कहाँ वाले बनाएंगे, 2p वाले नहीं बनाएंगे, कौन वाले बनाएंगे आपके बनाएंगे 3p वाले, थर्ड फ्लोरीन के बाद वाला, है ना। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, ऑक्सीजन नहीं बनाया था, क्या किसने बनाया था, सल्फर ने बनाया था, है ना? तो आप लोग को जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आ जाएगा, तो आप लोग को हमेशा क्या मिलेंगे, थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स मिलेंगे, है ना, थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स मिलेंगे। एग्जाम्पल में आप इसे लिख लीजिएगा, बता देते हैं। तो ये आइडिया आपको समझ में आ रहा है ना, ClF3 हमने कैसे बता दिया। एग्जाम्पल अगर कोई पूछे आपसे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, ठीक है ना। उसके बाद फ्लोरीन के साथ जनरली आपको कोई भी एलिमेंट मिल ही जाएगा ना, फ्लोरीन के साथ आपको मिल ही जाएगा। चलिए हम क्या बता रहे थे आपको, एग्जाम्पल इसमें आ गया था Cl का F3, ClF3 इज एन एग्जाम्पल, जहाँ पे Cl होगा सेंट्रल एटम, F होंगे हमारे पास साइड में इस तरह से, और Cl के 2 लोन पेयर इस तरह से होंगे। चलिए लिख लिया, यस सर ठीक है। यस सर। हम आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है, में सिग्मा सिग्मा हो जाएंगे हमारे पास 2, लोन पेयर हो जाएंगे हमारे पास 3। नेक्स्ट एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन नंबर 5, जहाँ पे सिग्मा और लोन पेयर की बात करें हम। सिग्मा हो गया अभी कितने, 2, लोन पेयर है 3, Ab2E3। अब आपके पास ये वाले एग्जाम्पल जो है ये किताब में तो है नहीं, बस आप जानने के लिए पढ़ दीजिए थोड़ा सा। बी है, ये बी है, और यहाँ पे तीनों लोन पेयर्स कहाँ पे आ जाएंगे आपके, इक्विटोरियल पोजीशन पे। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अगर होगी तो वो कौन सी होगी, कौन सा होगा बताइए, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, वही टीबीटी होगी। टीबीपी, टीबीपी, हाँ। बीपीटी कहा क्या आपने, नहीं सर टीबीपी। हाँ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टीबीपी, सही है। हाँ। अच्छा, शेप क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका, लीनियर, यस सर। लीनियर शेप हो जाएगा इसका, है ना। और एंगल्स में क्या हो जाएंगे, एंगल्स 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। अच्छा, बस इसे थोड़ा सा बस लिख लीजिए, एग्जाम्पल्स वगैरह, एग्जाम्पल्स क्या आपका ये है भी नहीं, ध्यान में रखने के लिए, अगर कहीं पूछ लिया आपसे तो, है ना, अगर कहीं आपसे पूछ लिया तो।
लिख लिया? यस सर, लिख लिया। अब आगे आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6 सिग्मा एंड लोन पेयर्स। सिग्मा हमारे पास कितने हो जाएंगे? 6। अब अभी होगा लोन पेयर 0। एग्जाम यहाँ पे ए बी 6 टाइप का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। ए बी 6 टाइप का स्ट्रक्चर जो रहेगा, आपको ज्यादा दिक्कत होगी नहीं अगर हम इस तरह से बना दें, है ना। एक स्फीयर है आपके पास जहां पे इस पर्टिकुलर शेप में एटम्स अरेंज्ड है, अच्छा, एक और चीज हम ये बता देते हैं आपको कि अगर हम स्फीयर यहाँ पे बना दें, ठीक है, ये स्फीयर है आपका, इसके बीच में एक और लाइन हम लोग देते हैं, वो दे देते हैं, ये हो गया। अच्छा, ये जो बी है ना 4, ये जो बी 4 है, ये सारे के सारे एक प्लेन में है ना, एक प्लेन में। तो जैसे टीबीपी था हमारा, ऐसे टीबीपी था, तो उसी तरह से ये रहेंगे यहाँ पे बी, ये बी, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब सारे के सारों के बीच में जो एंगल है वो भी 90 डिग्री दिख रहा होगा आपको, यस सर। है ना। अच्छा, और एक लाइन बीच में आ जाएगा हमारा ऊपर और नीचे बी का। अच्छा, और बताइए बॉन्ड लेंथ क्या, जो प्लेन में इक्वेटोरियल वाले जो आपको दिख रहे हैं उनमें बॉन्ड लेंथ कितना है, और इस वाले बॉन्ड लेंथ, ये जो ऊपर नीचे लिखा है, सारे के सारे बॉन्ड लेंथ सेम है? यस सर, आर। है ना, आर होगा, डिस्टेंस आर होगा, है ना। और बॉन्ड एंगल भी सेम है, बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ सब कुछ सेम है, यानी कि सारे के सारे बॉन्ड्स क्या है, इक्विवेलेंट है ना, सारे के सारे बॉन्ड्स इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो अगर सारे के सारे बॉन्ड्स इक्विवेलेंट है तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं और परेशानी नहीं होगी कब लोन पेयर लगाने, है ना। तो लोन पेयर हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो बस इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्रीज क्या पहचान लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इज इक्वल टू व्हाट, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और मॉलिक्यूलर शेप भी वही हो जाएगा, मॉलिक्यूलर शेप भी क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, अब यहाँ पे एंगल्स क्या हो जाएंगे, सिर्फ 90 डिग्री, एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, बताइए एग्जाम्पल किसका आ जाएगा, ए के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए बताइए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होने चाहिए। 6 आपको कौन से ग्रुप में मिलेगा? ऑक्सीजन वाले, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में, है ना। तो SF6 एक एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, ठीक है। खुद ब खुद आप एग्जाम्पल भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको जब लगता होगा ना कि वहाँ पे टीचर लोग आता है 10-10 एग्जाम्पल कर देता है, तो 10 एग्जाम्पल उनको याद नहीं रहते, है ना। उनका एक लॉजिक होता है जिससे आप किसी भी आपको कोई भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है उससे आप एग्जाम्पल उसका क्रिएट कर लें। चलिए, यहाँ तक लिखिए आप। सर ये एग्जाम में ऐसा है कि AB6 के इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर शेप और एंगल्स वगैरह सब लिखे हैं, कैसे हाँ आएगा? हाँ, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में आपको ना एक्सप्लेन करने के लिए दिया हुआ है बहुत सारे सवाल, जिसमें आपको BCl2 SF6 इन सब का आपको शेप, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सब कुछ बताना है। अच्छा, एनसीईआरटी में देखिए बता रहे हैं आपको, एक सवाल है 4.7 में, डिस्कस द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल यूजिंग वेस्पर मॉडल, ठीक है। तो उस सवाल को भी कर लेंगे, पहले सारे शेप तो पता हो जाए। उसके बाद NH3 और H2O का जब हमने देखा था, तो उसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या थे, टेट्राहेड्रल थे, लेकिन एंगल किसका कम था, H2O का एंगल कम था। क्यों कम था? क्योंकि इसके पास लोन पेयर ज्यादा थे, जितने ज्यादा लोन पेयर उतना ज्यादा रिपल्शन, उतने ज्यादा बॉन्ड एंगल श्रिंक कर जाते। तो भी एक सवाल है आपके पास एनसीईआरटी में, लिख लिया आपने? यस सर। लिख लिया आपने? अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें CN6 को, तो सिग्मा बॉन्ड्स इसमें हो जाएंगे हमारे पास 5 + 1 लोन पेयर हो जाएगा, और AB 5E। अब हम इलेक्ट्रॉन को कहीं भी रख सकते हैं ना, लोन पेयर को कहीं पे भी रख सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल सब कुछ सेम है हमारे पास।
तो हमने यहाँ नीचे रख दिया, ऊपर सारे बी 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 एंड बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। इलेक्ट्रॉन्स जो अरेंज्ड है वो किसमें है, इलेक्ट्रॉन्स अरेंज जो है ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, मॉलिक्यूलर शेप में देखिए तो आपको एक पिरामिड बनता हुआ दिख रहा होगा, है ना। अच्छा, लेकिन पिरामिड Yes. जो है उसका बेस कैसा है, उसका बेस कैसा बताइए, So, ट्राइगोनल है या octahedral. स्क्वायर है? अच्छा वैसे ट्रायंगल नहीं। नहीं, स्क्वायर है ना, देखिए, हाँ है ना, ये स्क्वायर है और स्क्वायर पिरामिडल, तो इसका हो जाएगा मॉलिक्यूलर शेप स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। एंगल तो भैया आपके पास क्या रहेंगे, एंगल कितने रहेंगे, वही 90 डिग्री के करीब रहेगा, है ना, 90 डिग्री के करीब रहेगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बताइए, ए के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, so 7 7 होने चाहिए। अच्छा, 7 यानी कि कौन सा आ जाएगा आपके पास, फ्लोरीन। हैलोजन वाले, है ना, फ्लोरीन हाँ वाले। एक एग्जाम्पल है आपके पास BrF5, है ना, BrF5, इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। लिखिए आपने, लिख लिया लिख लिया। ये इसका, ओके। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है ना। बस ये सारे सारे एग्जाम में बस वो लीनियर वाला जो हमने बोला था ना, लीनियर वाले एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ बस, है ना। लेकिन एक फ्लो रहता है तो उस फ्लो को बरकरार रखने के लिए हमने लीनियर वाला बढ़ा दिया। चलिए, 6 में हमारे पास हमने देख लिया कि 5 है, अब हमारे पास सिग्मा कितने हो जाएंगे 4, और लोन पेयर हो जाएगा कितना 2, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका AB 4E2। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो रहेगी वो तो वही रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स तो इसी तरह अरेंज होंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास 6 पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन के, उसमें 2 कहाँ पे हैं आपके, 2 हैं आपके लोन पेयर वाले, और बाकी कौन सा है आपका, बाकी है बॉन्ड वाला, बाकी है बॉन्ड वाला। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो क्या होगा, अभी भी वो क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। अगर हम शेप की बात करें, शेप यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर, है ना, एक प्लेन में, और ये सारे के सारे क्या बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। प्लेनर, ठीक है। अच्छा, एंगल की बात करें अगर, एंगल अभी भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा, अब बताइए, ए के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 कहाँ पे मिलेगा आपको 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, so 4 from bond pairs and 4 from lone नहीं नहीं pairs। मतलब कौन से एलिमेंट कौन से ग्रुप में मिलेगा, अच्छा उस वाले उसमें उसमें मिलेगा नियॉन में। नियॉन वगैरह में, है ना, तो नियॉन वगैरह तो नहीं बनाते, जेनॉन बनाता है, जेनॉन xenon। बनाता है और जेनॉन बनाता है। अच्छा, अब फ्लोरीन के साथ सभी आपका जो भी है ना, फ्लोरीन के साथ आपको मिल जाएंगे जितने भी है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव है, जो रिएक्ट नहीं भी करना चाहता उसे भी रिएक्ट करा देता है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। आपको नोबल अच्छा गैसेस जो मिलेंगे ना, हाँ उनके पास जो कंपाउंड होंगे नोबल गैस के, वो ऑक्सीजन के मिलेंगे या तो फ्लोरीन के मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ओके सर। फ्लोरीन और ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। बस इतना ही है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, अब इसको लिख लीजिए, एक स्लाइड में इसको समराइज कर देंगे, उसके बाद फिर सवाल पे चलते हैं, जल्दी से लिख लीजिए इसको।
सक्षम, आपको आगे क्या इरादा है, कुछ आपने सोचा है 12th के बाद का? मैं एचआर के लिए सोच रहा था। HR? यस सर। HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स तो है, लेकिन आप तो ये कौन सा कोर्स कौन सा होगा? सर बीबीए होगा। BBA ही होगा, BBA फिर MBA इन HR होगा। हम्म। साइकोलॉजी में भी पता है, एक सेमेस्टर हमारे पास साइकोलॉजी था, आपको चूज करने के लिए मिलता है बैचलर्स में, उसमें हमने वही सेमेस्टर में साइकोलॉजी लिया था, उसमें ह्यूमन रिसोर्स था, HRM था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और आपका प्रथम क्या इरादा है? सर मेरा इरादा बी फार्मा का है। बी फार्मा का है, अच्छा। यस सर। बी फार्मा के लिए एक तो जामिया हमदर्द एक ऑप्शन लेके चल सकते हैं आप, है ना? यस सर। जामिया हमदर्द आपने नाम सुना होगा ना, दिल्ली में यस सर, है सुना है। है ना? तो वो फार्मा के लिए सबसे अच्छा है। और दूसरा भी एक कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, इसी में भी हम सर पढ़ रहे हैं, ओके सर। ये मुंबई में है, ICT इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, इसका भी फार्मेसी बहुत अच्छा है, इसका भी ओके सर। फार्मा जो है बहुत अच्छा है। आई गेस अभी तो नहीं, लेकिन कुछ साल पहले ये एक 2 नंबर पे था, हमदर्द के बाद था। अभी शायद पंजाब यूनिवर्सिटी का भी अच्छा है फार्मा, हाँ पंजाब यूनिवर्सिटी। लिख लिया आपने? लिख लिया सर। ओके, चलिए पर इसको समराइज करते हैं। समराइज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए। अच्छा, पहले डब्बा बना लेते हैं, उसके बाद समराइज कर देंगे। एक तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, है ना? और हमें क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए होगा, और हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा नंबर ऑफ लोन पेयर्स, है ना? लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स हम नहीं लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर्स में से अगर लोन पेयर हटा दिया जाए तो वो तो बॉन्ड पेयर पता ही चल जाएगा, ठीक है? अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर, लोन पेयर, और यहाँ पे इसके पास स्ट्रक्चर वगैरह हम लोग को लिखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे हमने लिख लिया, अगर मान लीजिए लोन पेयर को लिख लेंगे हम यहाँ पे आ जाएगा आपका लोन पेयर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास हमें लिखना पड़ेगा कि ज्योमेट्री कौन सी बन रही है। दैट वाज ज्योमेट्री कौन सी बन रही है वो लिख देंगे, फिर ज्योमेट्री को दिखाना भी तो है, तो इतने में हुआ कि नहीं पता नहीं, देखते हैं। लीनियर वाला तो आराम से हो जाएगा, है ना? 2 के लिए। अच्छा, 3 के लिए आएंगे तो थोड़ा सा हमें स्पेस और चाहिए होगा। अच्छा, 4 के लिए जब आएंगे तो 4 में तो एक बनेगा हमारे पास टेट्राहेड्रल, तो उसके लिए स्पेस चाहिए रहेगा ज़्यादा, लोन पे रहेगा 0 ना। अच्छा, अब उसके बाद आएगा जब हमारे पास, अच्छा इसमें भी तो एक और आ जाएगा बेंट वाला, इसमें भी एक आ जाएगा बेंट वाला। अच्छा चलिए देखते जितना होता है अभी। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं हम, यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोन पेयर्स, यहाँ पे लिख रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। और यहाँ पे आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर शेप, ठीक है? कोऑर्डिनेशन नंबर है 2, लोन पे रहेगा 0, ठीक है? ज्योमेट्री रहेगी हमारे पास लीनियर, ठीक है? लीनियर, मॉलिक्यूलर शेप भी कैसा हो जाएगा? लीनियर, ठीक है? लीनियर लीनियर। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 3 है हमारे पास, तो लोन पेयर है 0 स्टार्टिंग वाले केस में, और ज्योमेट्री है हमारे पास कैसा? ट्राइगोनल प्लेनर। शेप कैसा है? शेप भी हमारे पास किस तरह का है? ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है और लोन पेयर हमने 1 कर दिया, तो ज्योमेट्री तो हमारे पास सेम रहेगा, प्लेनर ही रहेगा, लेकिन जो मॉलिक्यूलर शेप आ जाएगा वो कैसा हो जाएगा? बेंट हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, ठीक है? यस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 4 में लोन पेयर जब 0 है, तो ज्योमेट्री है हमारे पास टेट्राहेड्रल, शेप है हमारे पास वो भी है टेट्राहेड्रल, तो इस तरह का कुछ होता है, बी 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 एंड बी, टेट्राहेड्रल। और उसके बाद जब हमारे पास एक लोन पेयर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सक्षम?
हाँ जी, जब 4 है और लोन पेयर 1 है तो ज्योमेट्री क्या रहेगी? सॉरी 4 नहीं है, कंडीशन नंबर 4 है, लोन पेयर 1 है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल की रहेगी ना। हाँ, और हमारे पास शेप क्या हो जाएगा? ऊपर में आप बस एक इलेक्ट्रॉन को रख दीजिए, ऊपर पे ये वाले भी को हटा दीजिए, इलेक्ट्रॉन को अगर आप रख दीजिएगा तो इस तरह का कुछ आ जाएगा, है ना? ये बन जाएगा हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिड। पिरामिडल, सही है, यस सर। ट्राइगोनल पिरामिडल। अच्छा, अगर हम आगे की तरफ जाएं और इसी में 4 कर दिया जैसे, और थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पे आपके पास 4 है, ये क्या ले लिया आपने, 4 है और ये हमारे पास 2 हो जाएगा, टेट्राहेड्रल ही रहेगा और यहाँ पे शेप क्या हो जाएगा? बेंट हो जाएगा, है ना? बाकी कहाँ पे है? बाकी आपके लोन पे बेंट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, आगे जाके इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद आप लोग एक बार कॉपी करना चाहे तो कॉपी कर लीजिएगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, लोन पेयर, ज्योमेट्री, उधर शेप कर दिया जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारे पास कौन सा? कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारे पास 5, है ना? 4 तो सारा हो गया, 4 तो सारा हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारे पास 5 और लोन पेयर है हमारे पास 0। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? टीबीपी, है ना? ए बी 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 बी, टीबीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सेम आप इस चीज को यहाँ पे बना सकते हैं, हाँ, सेम आप इस चीज को यहाँ पे बना सकते हैं, हम लिख देते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल। अच्छा, अगर हम इसे 6 ले लें, सॉरी 6 नहीं लेते अभी तो 5 ही लेना है, लोन पेयर को बढ़ाना है, 5 ही लेना है और लोन पेयर को बढ़ाना है, 5 1, ठीक है। 5 और 1 को लेंगे हम तो हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा? इक्वेटोरियल में आ जाएगा, इक्वेटोरियल में आ जाएगा। और किस तरह का हो जाएगा? ए बी बी, तो ये तो टीबीपी रहेगा, ये तो टीबीपी ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा आपका? सीसॉ। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, और ये है हमारे पास यहाँ पे शेप। शेप जो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है? शेप डिपेंड करता है आपके बॉन्ड्स कहाँ पे हैं, यानी कि बॉन्ड्स कहाँ पे हैं, यानी कि हमारे पास जो दूसरे एटम्स है वो कहाँ पे, और जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री वो डिपेंड किस पे करती है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, उसे मतलब नहीं कि वो बॉन्ड पे है या लोन पे है ना? टीवीपी। अच्छा, जब 5 है और हमारे पास 2 है तो यहाँ पे क्या आ गया था आपके पास? यहाँ पे ज्योमेट्री जो रहेगी टीवीपी, अब यहाँ पे इसे बना देते हैं, है ना? और जो शेप आ रहा है हमारा वो कैसा शेप आ जाएगा? टी शेप, है ना? टी शेप आ जाएगा, ए बी बी और बी, टी शेप, ठीक। नेक्स्ट आप आ जाइए 6 के केस में, तो 6 वाला तो आपने अभी लिखा है तो इस वजह से हम इसका शेप नहीं बनाएंगे, बस लिख के रख देते हैं उसको यहाँ पे, है ना? तो आपको याद रहेगा। 6 के केस में हमने कितना लिया था? 6 में भी 3 था ना? 6 में भी 3 थे, 0 1 2, 6 में भी 3 थे, 0 1 2 वाला केस, 6 6 6 0 1 2। जब 0 तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में तो कोई चेंज नहीं, ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, शेप की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अगर 1 हो जाए तो ये हो जाएगा कैसा बताइए? स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। और अगर 2 हो जाए तो ये कैसा हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, सही है। यस। ठीक है, एक काम कीजिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कॉपी कर लीजिएगा, हम लोग सवाल कर लेते हैं तो ये हमारा जो पूरा पोर्शन है वेस्पर वाला वो खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सवाल कर लेते हैं, यस सर, ले लिया। ले लिया? अब इसका ले लीजिए,
एक सेकंड बस हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर लिख देते, कंप्लीट ही कर देते ना, और यहाँ पे लिख देते लोन पेयर्स। ले लिया? ले लीजिए अब। यस सर, ले लिया। ठीक है। अच्छा, आपसे बोला गया है कि डिस्कस द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। डिस्कस द शेप ऑफ फॉलोइंग। कौन कौन से आपके पास? ए में है BeCl2, बी है आपके पास BeCl3, सी है आपके पास SiCl4। साथ साथ अभी सवाल लिख लीजिए। डी है आपका पास AsF5, ई है आपके पास H2S, एफ है आपके पास PH3। ठीक है, सवाल लिख लिया। तो बताइए इसमें से कौन से सवाल को हम करते हैं एक बार। आपको जो एक फॉर्मेट है, एक टेम्पलेट टाइप का, वो मिल जाएगा कि इस तरह के सवाल आए तो आप कैसे कीजिएगा। तो इनमें से किसी एक को चूज कीजिए, वो हम कर देंगे, बाकी बात आप कीजिए। BCl3 कर लेते हैं। कौन सा? BCl3। BCl3। ठीक है, अच्छा कंसेंसस है ना, दोनों के दोनों वही चाह रहे हैं, BCl3। हाँ सर, कोई प्रॉब्लम BCl3, चलो ठीक है। सबसे पहले आप देख लीजिए, बताइए इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा। सेंट्रल एटम बताइए। BE। नहीं, बोरोन होगा ना, बी होगा। हाँ B। बी ही, बी सेंट्रल एटम, बी। अच्छा, बोरोन के बारे में आप बताइए कि बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अच्छा, बोरोन का एटॉमिक नंबर बताइए आप। सर 5 5 होता है, 3 होता है। यानी कि 1s2 2s2 2p1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। 3 है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और तीनों के तीनों कहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यस सर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ, अच्छा ये हैश का साइन नंबर के लिए यूज होता है ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ, प्लस कौन सा लोन बना देते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। लोन पेयर्स। लोन पेयर्स, अच्छा। प्रथम बताइएगा आपके पास आंख कितने हैं? सर हाउ क्या मेनी आईज कितने? डू यू हैव? आईज 2 सर। एंड हाउ मेनी पेयर्स ऑफ आईज? 1। है ना। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि लोन यस सर। पेयर कहाँ पे है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाए तो सारे इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर दीजिएगा। लोन पेयर्स पूछा जाए तो सिर्फ पेयर बताइएगा, है ना। ओके नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो यहाँ पे कितने हैं? 3 प्लस 0, यानी कि 0 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया हमारे पास? 3 आ गया। 3। 3 आ गया और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आ गया, तो अब बस ये टेबल तो आपको याद रखना चाहिए ना। तो बार बार आप इस चीज को प्रूव करने नहीं पा जाइएगा। अगर 3 है हमारे पास तो हमको ट्राइगोनल प्लेन ही मिलेगा, है ना। तो इसको आपको याद रखना चाहिए। ये सारी चीज लॉजिकल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यस। लॉजिकल है। जैसे हम लोगों को बताइए 20 तक बोलते थे ना बचपन में, अगर आपके पिताजी कहें हिंदी में उनकी पढ़ाई रही होगी, जैसे हमारे पिताजी की हिंदी की पढ़ाई रही है, तो वो बोलते थे पहाड़ा याद करना। हैव यू हर्ड दिस वर्ड पहाड़ा? पहाड़ नहीं जानते? टेबल, यस सर। टेबल है ना, टेबल। तो टेबल सारा लॉजिकल है ना, लेकिन रटना तो पड़ता है। तो वैसे ही आपको ये सारी चीजें रटनी पड़ेगी, लॉजिकल है लेकिन रटनी पड़ेगी, याद रहना चाहिए। जितना टिप्स में रहेगा उतना आसान हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 3, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कितना हो जाएगा हमारे पास? क्या हो जाएगा बताइए? ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा ठीक है, हम मतलब हमारी ये गलत आदत है, सुधार देते हैं। ऐसे लिखिएगा आप लोग, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। वो तो हमें थोड़े क्या बोल, लीनियर टीचर्स मिल गए, इस वजह से किसी ने मार्क्स नहीं काटा। हम ऐसे ट्रायंगल बना देते थे। मॉलिक्यूलर शेप, पता नहीं आपके टीचर्स कैसे हो। मॉलिक्यूलर शेप क्या हो जाएगा? सेम ट्राइगोनल प्लेनर। मॉलिक्यूलर शेप भी क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। बस ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। तो एक बार बस सीक्वेंस देख लीजिए। हमने एल्गोरिथम, है ना, आप लोग एल्गोरिथम से जानते होंगे, कंप्यूटर पढ़े। तो एल्गोरिथम में सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास? आइडेंटिफाई बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम, उसके बाद ओके वैलेंस हाँ, इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम। है ना। आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम, identify determine its count valence electrons, valence electron, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर आपको मिल जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करती, उसके बाद देख लीजिए लोन पेयर कितना है।
लोन पेयर। कोऑर्डिनेशन में जैसे ही पता चल गया आपको क्या पता चल जाएगा, साइड बाय साइड आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कौन सी है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पता चल गया, आपने लोन पेयर देख लिया, लोन पेयर से आप इन दोनों को कंबाइन कर दीजिएगा इन्फॉर्मेशन, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, शेप कैसा है। ठीक है ना, तो बस इसी लॉजिक को फॉलो कीजिए, हम लिखे हुए रहते हैं इसको। आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर से इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हो गया आपके पास। फिर लोन पेयर देखिए कहाँ पे, लोन पेयर आप रख देंगे तो शेप आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, तो ट्राई कीजिए इसे। देखिए जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए, जितना हो सके बताइएगा। सर डी पार्ट में ASF5 लिखा है। जी हाँ, ASF5 है, ठीक से लिख दें इसको। सर एक बार ASF5 बता दो। ASF5 बता दें, अच्छा हाँ तो याद कीजिए, तो वही है, नापी ऐसे सबके बीच, अच्छा, हाँ सर याद आ गया। नापी ऐसे सबके बीच, है ना, नापी ऐसे सबके बीच, नाइट्रोजन वाली फैमिली का है, नाइट्रोजन वाली यस फैमिली का है अगर, तो इसका ग्रुप नंबर हो गया 15, 15 हो गया तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5, यस सर। है ना। हाँ ओके सर। नेक्स्ट क्लास में आप बस याद दिलाइएगा कि हम आपको सर पीरियोडिक टेबल के सारे ट्रिक्स बता दें। तो सर इसमें ठीक है, 2 लोन पेयर्स होंगे ना फिर? नोन पीरियड तो नहीं होगा ना, बताइए। 5 इसके पास हैं, एएस के पास, और पांचों के पांचों कहाँ पे यूज हो जा रहे हैं, बॉन्डिंग में, क्योंकि 5 फ्लोरीन ओके सर। है ना सर। हाँ ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखिए, और उसके बाद फिर आप नंबर ऑफ सीएन आपको पता चल जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आप देख लीजिए कितने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने लोन पेयर्स हैं। बीपी प्लस एलपी होगा, बीपी आपको तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ना, सीएल है 4 तो बीपी है 4, सीएल है 3 तो बीपी है 3, सीएल है 2 तो बीपी है 2, 5 है तो 5। सर फर्स्ट की तो लीनियर ही होगी फर्स्ट सर। की लीनियर है, सेकंड की तो हमने सर मिटा सेकंड दिया। की हमने निकाल ली थी ट्रायगोनल प्लेनर। हाँ, और सी का सर सी का होगा वो फिर पिरामिड, क्या नाम था? एक सेकेंड सर। नहीं नहीं, ऐसे मत जाइए आप, देखिए आप सब कुछ आपने किया है कि नहीं, ये बताइए आप पहले। हाँ सर सब कुछ करा है। सब कुछ करा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वही है 4। 4 है, हाँ वैलेंस सर। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बीपी प्लस एलपी होते हैं, है यस ना। सर। अच्छा, बीपी कितना है,
सर 4 LP0। LP0 है, तो बताइए कौन सा हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया ना। यस सर। Cn is equal to 4, Cn is equal to 4 है, तो हमारे पास ज्योमेट्री कौन सी होती है? सर ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखिएगा। हाँ सर। अरे आपके रूम में बताया था ना हमने, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो रूम में बताइए, मीथेन था एग्जांपल, कौन सा शेप था? नहीं लिखा क्या आपने? नहीं सर। कल की क्लास में था ये, आखिर सर में। पीछे देखा नहीं। नहीं, वो अच्छा। सेम नोटबुक नहीं है। हाँ हाँ सर, जो अभी आपने नोट्स कराए थे, हाँ सर सेम कल नोटबुक ही कल है, पर मैंने पीछे देखा नहीं था पेज पे। पीछे देखिए आप, अच्छा सर, कल वाले क्लास के। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। हाँ जी, टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल, यस यस सर। है ना, तो लास्ट क्लास का भी है इसमें। आज का ओके भी है, सर। लास्ट क्लास का भी है, टेट्राहेड्रल होगा। Sin is ओके equal to सर। 4 अभी तो हमने लिखा है अभी यहाँ पे। हाँ अच्छा, सर। आप इसे लिखते तो शायद आपको ध्यान रहता है ना, हाँ 4 हाँ या यस टेट्राहेड्रल। सर, टेट्राहेड्रल। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाएंगे H2S के लिए। तो इसका भी वही होगा, प्लेनर, वो लीनियर। लीनियर होगा, पक्की बात। हाँ सर, एक सेकेंड। देखिए, सल्फर में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सल्फर में उससे टिपो, किससे टिपो? उससे क्या? टिपो, किससे टेपो, उससे टेपो। सर 6। हाँ ना, 16 वाले हाँ ग्रुप को ऐसे याद कीजिए, उससे यस टेपो, सर। किससे टेपो? उससे उससे टेपो। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए। 6। ठीक है। अच्छा, तो 6 इज इक्वल टू 2 प्लस एलपी कर सकते हैं, यस सर। है ना, तो एलपी कितना हो जाएगा? 4। हाँ, ये एलपीई है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना, ओके और सर, तो एलपी 2 होगा। दो लोन पेयर है ना, दो लोन पेयर हो जाएंगे, दो लोन ओके पेयर सर। हो जाएंगे। तो अब बताइए यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? Cn इज इक्वल टू 4, हमारे पास 4। क्या, सॉरी नॉट 4, Cn सिर्फ 4 होगा, जिसमें कि हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 हैं, और लोन पेयर कितने हैं? 2। 2 है। तो अगर Cn 4 है तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक टेट्राहेड्रल। है ना, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। और हमारे पास शेप कैसा हो जाएगा? शेप हो जाएगा बेंड, H2O बेंट। वाला केस, है ना। बेंट। हाँ। देखिए H2O, ऑक्सीजन से बना H2O, इससे क्या बनेगा? H2S। ठीक है, Se से क्या बनेगा? H2Se। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए NH3 बना, इससे क्या बन जाएगा? PH3 बन जाएगा, है ना सर। यस सर। PH3 में भी वही होगा, PH3 में भी वही होगा। PH3 का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, PH3 जो होता है, PH3 होता है टी शेप का। ठीक है, PH3 का एक्सपेरिमेंटली हम लोगों को पाया गया कितना? एक्सपेरिमेंटली पाया गया बॉन्ड एंगल पाया गया 91 डिग्री के करीब। ठीक है, 91 डिग्री के करीब। तो 91 डिग्री के करीब अगर हम रखेंगे तो पीएच ऑलमोस्ट कैसा रहेगा? ऑलमोस्ट हमारे पास टी शेप का हो जाएगा ना, सारे के सारे 90 डिग्री में। ठीक है, सारे के यस सारे 90 डिग्री में। 90 डिग्रीज। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, PH3 वाला केस। PH3 का कितना होता है? ऑलमोस्ट 91 डिग्री से करीब। अच्छा, आपके बुक में ड्रैगोस कंपाउंड तो है नहीं, लेकिन आपको PH3 इसमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? PH3 का कंपाउंड दिया हुआ है। PH3 को आप कैसे लिखिएगा? P में हमारे पास कितने हो गए? 5 फास्फोरस इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? 5 Ve, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास 5। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 है हमारे पास, तो इसमें Bp कितना हो गया? Bp इज इक्वल टू 3, Lp इज इक्वल टू 1। Bp इज इक्वल टू 3, Lp इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 4 तो है हमारे पास, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट टी शेप में, टी शेप रहेगा, लेकिन ज्योमेट्री आप अगर लिखिएगा तो ज्योमेट्री उसी तरह से कैसा लिख लीजिएगा आप? ज्योमेट्री लिखिएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, ज्योमेट्री क्या रहेगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोवेस्ट डॉट स्ट्रक्चर, LDS, लोवेस्ट डॉट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, लोवेस्ट डॉट स्ट्रक्चर्स।
तो आज की क्लास में खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कोई सवाल हो तो बताइएगा, ठीक है? ओके सर। आपके पास ठीक सवाल है। हो तो आप अच्छा एक चीज लिख लीजिए। आप अगर बोलेंगे आपको सवाल प्रैक्टिस करने तो आपको लगेगा कि किताब में क्या ही करें प्रैक्टिस। एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज में आप लोग कीजिए 4.8, ठीक है? 4.8 4.8 सवाल को देखिएगा आप।